तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूँ। अब देखो भाई 14 अगस्त को मूवी आ रही है, ये तो कन्फर्म हुआ क्योंकि भाई YRF ने यहाँ पे कन्फर्म कर ही दिया था, हम लोगों को अच्छे तरीके से पता ही चल गया है, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है और पोस्टपोन अब नहीं होने वाली है। अभी जितनी भी मूवी की अपडेट आएगी ना कि भाई पोस्टपोन हो गई, या तो भाई जो हेटर है या फिर यहाँ पे जो इस मूवी को रिलीज़ नहीं कराना चाहते हैं इस डेट में, ये वो होंगे, इसलिए इन पे तो ध्यान ही नहीं देना है, इतना समझ लो। देखो यहाँ पे ना अपडेट्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी अपडेट है और इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। और भाई यहाँ पे 2-4 फैंस हैं ऋतिक रोशन के, भाई वॉर 2 पे अपडेट लाओ, वॉर 2 पे अपडेट लाओ, वॉर 2 पे वीडियो नहीं बना रहे हो, वॉर 2 की ऑडियंस चली जाएगी। यार कुछ होता है तो ही यहाँ पे मैं लाऊँ ना। मैं आज असल में सोच भी रहा था कि आज मैं वॉर 2 पे वीडियो बनाऊँगा क्योंकि अपडेट थी वो जो ये है, तो भाई वही वाली बात है ना, आज मैं देने ही वाला था तो उस भाई ने आज कमेंट ही कर दिया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। मैं भाई रोकूंगा नहीं, काम मेरा है, मुझे पता है करना है तो मैं करूँगा। फ़िलहाल बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, ऋतिक रोशन अभी कहाँ है? ऋतिक रोशन अभी भाई अपनी बेड रेस्ट में, अभी लास्ट में अभी अयान मुखर्जी के फादर की डेथ हुई थी, वहाँ पे वो दिखे भी थे, लकड़ी लेके चल रहे थे, आपने देखा भी होगा। तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी बेड रेस्ट बोला है, तबीयत ज़्यादा अभी ठीक नहीं है, दवाई ववाई चल रही है और अभी ऐसा है कि लकड़ी के सहारे ही चला जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर बोल दे कि भाई थोड़ा सा लकड़ी के बिना सहारे के लिए भी चलो, तो यहाँ पे जब वो चल लेते होंगे। लेकिन यह है कि अभी पूरी तरीके ठीक नहीं हुई है, चल ज़रूर लेंगे, लेकिन डांस और जिस लेवल का एक करते हैं उसके लिए तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। ये वही चीज़ हो गई, मुझे याद आ रहा है कि शोएब अख्तर जो पाकिस्तानी बॉलर थे, वो जो बॉलिंग करते थे तो भाई बहुत ही दूर से उनका रनअप बहुत तगड़ा था, तो उनके बार बार ऑपरेशन होते रहते थे, चोट लगती रहती थी, तो बार बार कहते थे मैं बॉलिंग करूँगा। तो ठीक है, उनका भी यही हाल है, ये भी डांस में भाई काफ़ी फुर्तीले हैं और बार बार इनकी टांग में ही चोट लग रही थी, इससे पहले भी अभी शायद लगी थी। खैर जो भी है, तो अब जो शूटिंग होगी गाने की, वो जो लास्ट जो क्लाइमैक्स का शॉट चल रहा था, वो जो मैंने आप लोगों को बताया ही था, वो अब कल महीना, मतलब ये जो मई का महीना आ रहा है, ये अप्रैल का आप स्किप मारो, सीधा मई में होगी। लेकिन इसकी वजह से ना कोई रिलीज डेट पे इशू नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ जाएगी क्योंकि शूटिंग रुक गई है। नहीं भाई, पिछला जितना भी काम था ना, यानी कि जो एडिटिंग वर्क पे रुका हुआ था और ये लोग जो कर भी रहे थे, ये उसी को कर रहे हैं। अब ले दे के जब तक शूटिंग स्टार्ट होगी ना इस गाने की, तो मुझे लग रहा है कि अयान मुखर्जी सब कुछ यहाँ पे वैसे ही कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादातर काम कंप्लीट कर देंगे, शूटिंग वगैरह का, मतलब उनका जो डायरेक्शन का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने की पीछे से कोशिश कर रहे हैं। अब ये टाइम आएगा जब तक ऋतिक रोशन का भी पैर सही हो जाएगा। जूनियर NTR अभी किसी जैपनीज़ के कुछ यहाँ पे कुछ शूट वूट चल रहा है, अभी ट्विटर पे कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वायरल हो रहे थे। फिलहाल वो है कि मुंबई में नहीं है शूटिंग, जो है जब कैंसिल हो गई थी तो वो चले गए थे अपने होम टाउन, आप पता नहीं कहाँ होंगे वो, उनके बारे में कोई अपडेट है नहीं शायद। या तो NTR नील, मतलब वो जो उनकी अब मूवी है प्रशांत नील के साथ में, शायद या तो उसके साथ में करें, और वो भी भाई बहुत बड़ी मूवी है, उसके लिए भी अपडेट यहाँ पे मैं आप लोगों को देता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ ये कह सकते हो कि ऋतिक रोशन इस साल में 2 बार दिखने वाले हैं। मतलब अल्फ़ा में उनका एक अच्छा खासा एक्सटेंडेड कैमियो है, 20 मिनट का कैमियो है, उनकी 10-15 दिन की शूटिंग चली थी। हालांकि अगर 1-2 घंटे का कैमियो होता है या थोड़ी देर का होता है तो उसके लिए 1-2 दिन चलता है, लेकिन अगर 10 दिन की शूटिंग यहाँ पे रखी गई है मेकर्स ने, तो यहाँ पे कम से कम भाई माना जाए ना तो 20 से 22 मिनट का उनका कैमियो यहाँ पे लग सकता है अल्फ़ा में। और कन्फर्म है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, शूट हो चुका है, वो शूट कर लिया है, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम ये वॉर 2 का शेड्यूल है वो शुरू होने से पहले ही उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। वॉर 2 में वो दिखने वाले हैं 100%, दिसंबर में मूवी रिलीज़ हो रही है इसी साल में। अब यहाँ पे कबीर का जो कैरेक्टर होने वाला है मूवी के अंदर, बात ये निकल के आ रही है यार कि ये जो कबीर का कैरेक्टर है ना, ये हमें ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा कि हमने वॉर में देखा था। मतलब कैसे कि जैसे कि ये अंडरकवर एजेंट होते हैं और किसी को पता नहीं होता कि भाई कौन है क्या है, और अंदर रह रहे के ये सबको मारते हैं, देखा था ना। और जो कि हमने स्टार्टिंग में ही मूवी का देखा था कि भाई मारते गन किसी और गन किसी और के ऊपर पॉइंट की हुई होती है और मारते वो किसी और को है, देखा था ना। वो जो एक ओल्ड मैन से बात कर रहे होते हैं, सीधा यहाँ पे गोली मारते, क्योंकि वो जो है उसमें उसके खून में शामिल होते हैं टाइगर श्रॉफ के। तो यही किरदार, इसी तरीके का किरदार, यानी कि मुझे लग रहा है कि ये उनके किरदार की थीम है, ये इसी थीम को लेके चलेंगे, क्योंकि YRF को ये लगता है कि यार ये थीम अच्छा काम कर गई और हम अब इसी थीम को लेके चलेंगे।
तो वो इसमें भी इसी थीम में दिखेंगे। अब यहाँ पे जो कुछ इंटरनेशनल कुछ यहाँ पे उनके सामने केसेस आएंगे। अब इंटरनेशनल केसेस में भाई जूनियर एनटीआर किस तरीके से टकराएंगे ये देखना का। बाकी यार मैंने वैसे भी ऑलरेडी आप लोगों को कितनी अपडेट्स दे दी है, क्योंकि देखो मैं वॉर 2 से रिलेटेड जितना मेरे पास अपडेट्स आ रही थी मैं सारी आप लोगों को दे चुका हूँ, सारी देता हुआ आ भी रहा हूँ। अब जो यहाँ पे आएंगे ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। सबसे अहम चीज़ यहाँ पे आपने थंबनेल में देखा कि जॉन अब्राहम क्या इस मूवी के अंदर होंगे। भाई देखो अभी एक इंटरव्यू चल रहा था द डिप्लोमेट, ठीक है, अपने इस मूवी का वो प्रमोशन करने आए थे, उस बारे में कुछ बात चल रही थी द डिप्लोमेट जो करके आई है। हालांकि ये मूवी उन्होंने बिल्कुल अपने जोनर से अलग हटके फिल्म की है, जिसका मैंने रिव्यू भी किया था अपने दूसरे चैनल पे। तो उनका कहना यह है, हालांकि पूछा किसी इंटरव्यू जो ले रहे थे उन्होंने पूछा कि आप क्या हमें वाईआरएफ यूनिवर्स में दिखेंगे या फिर आप हमें दिखेंगे वॉर में या अन्य किसी फिल्म में। तो पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं देखो जो भी बंदा स्पाई यूनिवर्स में आ गया है और अगर वो ये सोच रहा है कि वो मर गया है या फिर अब वो दोबारा से नहीं आ सकता, तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर यहाँ पे चीज़ों को अच्छा दिखाने के लिए, चीज़ों को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए एक किरदार को वापस लाने की संभावना बनती है तो वाईआरएफ उसे वापस बुलाएगा। सपोज दैट उन्होंने जो बातें बोली वो मेरे को रोंगटे खड़े कर दिए, यानी कि जिम का किरदार हमको दिख सकता है वाईआरएफ यूनिवर्स में, नॉट वॉर 2 में। लेकिन वॉर 2 का उन्होंने मना कर दिया कि मैं वॉर 2 में नहीं हूँ। उनका कुछ शीर्षक हो सकता है, जैसे कि उनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन वो वॉर 2 में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये मना नहीं करा है कि मैं वाईआरएफ यूनिवर्स का किसी भी आने वाले वॉर 2 को छोड़ और किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं होऊंगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो जो अपना इमरान हाशमी टाइगर 3 अली रहमानी शायद उनका नाम था, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि इमरान हाशमी का किरदार भी दोबारा से आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एआई की मदद से यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि इमरान हाशमी ने अपना एक क्लोन बना लिया था और वो कहीं और थे। तो यहाँ पे जिसे सलमान खान ने मारा वो एक्चुअली में मेन था ही नहीं रहमानी, वो कोई और था, क्लोन था। तो ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे चीज़ों को दिखाना जो है पहले है, ना कि ये है कि यार ये तो कहानी में मर चुका है। और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि एक तरीके की क्यूरोसिटी पैदा कर देगी इस स्पाई यूनिवर्स के अंदर। बाकी अल्फ़ा आ रही है, अल्फ़ा के अंदर भाई बॉबी देओल है, एक और विलन की यहाँ पे एंट्री हो रही है इस यूनिवर्स में, जो कि काफ़ी दिलचस्प है देखना। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई यहाँ पे अल्फ़ा मूवी के लिए भी। तो ये सारी अपडेट थी भाई वॉर 2 का टीज़र, ठीक है। टीज़र यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, मे बी अगस्त में मूवी आ रही है, तो जून के आसपास, यानी कि जून जुलाई अगस्त जून के आसपास आप लोगों को इसका टीज़र देखने को मिलेगा। हाँ यह है कि इसकी अनाउंसमेंट पोस्टर की वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मे बी 1 या 1.5 महीने के आसपास आप लोगों को पता चल जाएगा कि वॉर 2 का अगला क्या आने वाला है। तो ये सारी अपडेट थी, ये सब कुछ था।